Hello and welcome to Novestage. Let's discuss the part 2 of your unit 1, that is Introduction to Anthropology and Tourism. The subject name is Tourism Anthropology. So पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस द रोल ऑफ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इन द स्टडी ऑफ टूरिज्म। ऑलराइट, ये टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें 5 मार्क्स में आपको एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करना है एंड 5 मार्क्स में आपने कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या रोल प्ले करती है टूरिज्म की स्टडी में वो सब लिखना है। ऑलराइट, चलिए। सबसे पहला आप जब इसको आंसर को लिखेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है। एंथ्रोपोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बींग्स की, उनके एवोल्यूशन, कल्चर, सोसाइटीज़ की, बोथ पास्ट में वो कैसे रहे हैं और प्रेजेंट में कैसा रहा है, सब कुछ कैसे वो पास्ट में इवॉल्व होके आए हैं, कैसे उनका कल्चर जो है, पास्ट का कल्चर कैसा रहा है और अब प्रेजेंट का कल्चर कैसा है, देन पास्ट में कैसी सोसाइटी थी हमारी, प्रेजेंट में कैसी सोसाइटी है, ये देखना। प्लस जो है कल्चर्स को कंपेयर करना कि कल्चर्स कैसे कैसे थे। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक डिसिप्लिन है जो बेसिकली अंडरस्टैंड करती है बायोलॉजिकल और कल्चरल डायमेंशन ह्यूमन लाइफ के। ये एग्जामिन करती है ह्यूमन डाइवर्सिटी को टाइम और मतलब कैसे थ्रू टाइम एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, कैसे बाय स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल ट्रेट्स, लैंग्वेजेस, customs, beliefs, social institution और and marriage remains। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली 4 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से, दैट इज फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कि वो फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, देन यू हैव आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। हमारी हर ब्रांच जो है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है ह्यूमन लाइफ के लिए, जो कंट्रीब्यूट करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी में। जो सब्जेक्ट है ये आपके फील्ड वर्क और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और कंपैरेटिव एनालिसिस पे एम्फसाइज करता है। तो फील्ड वर्क क्या है आपका? फील्ड वर्क का मतलब है कि आप जाते हो किसी फील्ड का एनालिसिस करते हो। फील्ड कुछ भी हो सकता है, आपका विलेज, कस्बा, कोई ट्राइब, कोई ट्राइबल एरिया या फिर कोई आइलैंड हो सकता है आपका। देन फील्ड वर्क में क्या होता है, कुछ पार्टिसिपेंट्स जाके उस फील्ड में रहते हैं, वहाँ के लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। वहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं कुछ लोग एज अ पार्टिसिपेंट, उन पे स्टडी करते हैं, ये देखते हैं कि क्या कल्चर वो फॉलो कर रहे हैं, वो आपस में कैसे रह रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, और ये सब। और क्या करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस में मतलब होता है कि एक कल्चर को दूसरे कल्चर से कंपेयर करना, एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से कंपेयर करना। दिस इज़ हाउ दे कंपेयर एंड डू कंपैरेटिव एनालिसिस। बेसिकली ये हेल्प करता है आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करने में और टॉलरेंस को प्रमोट करने में। और वो कैसे टॉलरेंस प्रमोट होगी? बाय हाईलाइटिंग हाउ ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय बोथ बायोलॉजी एंड कल्चर। कैसे ह्यूमन बिहेवियर बायोलॉजी और कल्चर को शेप करता है, कैसे जो बायोलॉजी और कल्चर है वो ह्यूमन बिहेवियर कैसे इन दोनों चीज़ों से शेप होती हैं। सो thus anthropology provides valuable insights into what it means to be a human। रोल ऑफ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इन स्टडी ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म आपका सिर्फ इकोनॉमिक या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं है, ये डीपली कनेक्टेड है आपके ह्यूमन बिहेवियर से, सोसाइटी से और कल्चर से। एंथ्रोपोलॉजी जो होती है, स्पेशली जो उसके सब फील्ड्स हैं जैसे बायोलॉजिकल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये हेल्प करते हैं आपके टूरिज्म को एक होलिस्टिक मैनर में अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, देन वी कम टू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है? बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली
ह्यूमन बींग्स को स्टडी करती है एक एवोल्यूशनरी और बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जांपल ये वो इस और इन कंटेक्स्ट ऑफ टूरिज्म में हम इस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को कैसे देखते हैं, ये हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने में, समझने में, कैसे जो हमारा ट्रैवल है, ठीक है, वो कैसे इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को और हेल्थ को। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं कैसे लोग डिफरेंट क्लाइमेट में अडेप्ट करते हैं, डिफरेंट एल्टीट्यूड्स में अडेप्ट करते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं। अब मान लो मैं सियाचिन ग्लेशियर में ट्रैवल कर रही हूँ, या कोई भी टूरिस्ट जाके सियाचिन चला गया, या फिर कोई लेह लद्दाख चला गया, तो वो ये देखते हैं कि हमारी फिज़िकल बॉडी पे उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या हमें क्या हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, या हमारी बॉडी किस तरीके से उन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड कर रही है। दिस इज़ योर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये एग्जामिन करता है द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड ह्यूमन मूवमेंट ऑन द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, ठीक है, कि कैसे जो हमारी ट्रैवल है, टूरिज्म है, वो कैसे ये ह्यूमन मूवमेंट जो है वो डिसीज़ के स्प्रेड को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, क्या वो बढ़ा रही है, ह्यूमन ट्रैवल से डिसीज़ का स्प्रेड इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। प्लस जो टूरिस्ट है वो डिफरेंट डाइट्स को, लेवल्स को, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को और जेट लैग को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब जेट लैग क्या होता है, जब देखो आप बहुत लंबी जर्नी से ट्रैवल करके आते हैं, तो जैसे मान लो कनाडा से आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं और काफ़ी जो लाइक 24 आवर्स के अराउंड आपका ट्रैवल टाइम है, तो उसमें क्या है, जो थकान होती है वो, प्लस जो टेम्परेचर, जो टाइम का डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वहाँ पर रात में ट्रैवल करा है या फिर मॉर्निंग में ट्रैवल करा है, ठीक है, और जब आप यहाँ पर लैंड करते हो तो यहाँ पर भी मॉर्निंग ही है, तो एक डिफरेंस आ जाता है आपके उसमें, जो टाइम है, टेम्परेचर, क्लाइमेट है, वेदर है, और ये जो डे नाइट का फ़र्क आ जाता है, तो इससे हमें थकावट के साथ साथ हमें जो स्लीप डेप्रिविएशन हो जाती है वो सब चीज़ें आती हैं जेट लैग में। ये इवन ये भी स्टडी करता है कि कैसे इको टूरिज्म हमारा इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन इंटरेक्शन विद वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट्स। देन कम टू कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है आपका, उसका क्या रोल है टूरिज्म की स्टडी में। बेसिकली ये फोकस करता है कस्टम्स पे, ट्रेडिशंस पे, वैल्यूज़ पे और सोशल लाइफ्स ऑफ पीपल। ये जो है ना कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये एक मोर डायरेक्ट रोल प्ले करता है टूरिज्म स्टडी में। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं कैसे टूरिज्म जो है वो लोकल कल्चर को इफ़ेक्ट करता है बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। ये कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आपका होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप को स्टडी करता है, ठीक है, होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। देन कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर फॉर टूरिस्ट एंड हाउ टूरिज्म इन्फ्लुएंसेस आइडेंटिटी, ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स। फॉर एग्जाम्पल वो ये एनालाइज करते हैं कैसे एक ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस जो है वो अडेप्ट करते हैं टूरिस्ट ऑडियंस, और कैसे जो है जो आपके सेक्रेड स्पेसेस हैं किसी जगह के, उसको ओपन किया जाता है फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट। टूरिज्म आपका कल्चरल एक्सचेंज भी प्रमोट करता है, बट कभी कभार ये कल्चरल क्लैशेस भी क्रिएट कर देता है, ठीक है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आपका हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में और मैनेज करने में यही इंटरेक्शंस को, कैसे, बाय प्रमोटिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। तो अगर हम समरी देखें इसकी, तो जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो फिज़िकल और एवोल्यूशनरी डायमेंशन ऐड करती है टूरिज्म की स्टडी में, ठीक है, और जो आपकी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है वो हेल्प करती है एक्सप्लेन करने में सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स को। सो टुगेदर दे हेल्प अस व्यू टूरिज्म एज अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्टिविटी शेप्ड बाय बायोलॉजी, सोसाइटी एंड कल्चर। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिफाइन टूरिस्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म। तो टूरिस्ट वो पर्सन होता है जो अपने ओरिजिनल यूजुअल प्लेस से
क्या करता है, यूजुअल प्लेस के आउटसाइड किसी प्लेस में ट्रेवल करता है फॉर एनीथिंग बी इट लेजर, बिजनेस और पिलग्रिमेज। ठीक है, अब मान लो मैं किसी जगह पे रहती हूँ और मैं ट्रेवल कर रही हूँ मान लो श्रीनगर, तो वो मैं अपना एक ओरिजिनल हैबिटेट को छोड़ के श्रीनगर में ट्रेवल कर रही हूँ, तो वो हो सकता है कि मुझे श्रीनगर की ब्यूटी बहुत पसंद है, ठीक है, इसलिए मैं ट्रैवल कर रही हूँ, या मेरा कोई बिजनेस पर्पस है, या मुझे 2-3 दिन की छुट्टी मिली है तो मैं चाहती हूँ भाई जाके टाइम पास हो जाए, लेजर कि भाई मैं वहाँ जाऊँ, मौज मस्ती करूँ, या हो सकता है वहाँ मैं किसी टेम्पल वगैरह को देखने के लिए जा रही हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अदर पर्पसेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि टूरिस्ट क्या होता है। देन जो टूरिस्ट होता है आपका, वो उस जगह पे जहाँ वो ट्रेवल करता है वहाँ एटलीस्ट वो 24 आवर्स तो रहना ही चाहिए, और 1 साल से कम, 1 साल या 1 साल से कम वहाँ पर रहना चाहिए, तभी वो टूरिस्ट कहलाता है। सो जो मेन आइडिया है ना कि मेन आइडिया क्या है आपका, कि जो आपका टूरिस्ट है वो कोई परमानेंट रेजिडेंस वहाँ नहीं ले रहा और कोई लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं ले रहा उस जगह पे। तो जो WTO है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये टूरिस्ट को कैसे डिफाइन करती है, एक ऐसा इंसान जो ट्रैवल करता है और स्टे करता है प्लेसेस आउटसाइड देयर यूजुअल इन्वायरमेंट, उन जगह पर, उन प्लेसेस पर जो उसके यूजुअल इन्वायरमेंट से बाहर के हैं, for not more than 1 year for the purpose including leisure, business and other activities। जो आपका टूरिस्ट है वो डोमेस्टिक भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, जब वो अपनी कंट्री के अंदर ट्रैवल करता है, और इंटरनेशनल टूरिस्ट वो होता है जब वो डिफरेंट अदर कंट्रीज में ट्रैवल करता है। ठीक है, अगर मैं इंडिया में ही ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं डोमेस्टिक टूरिस्ट हुई, और अगर मैं इंडिया से लंदन ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं कैसी ट्रैवल करूँगी, मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करूँगी। ठीक है, और मैं इंटरनेशनल टूरिस्ट हुई। आगे चलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज़्म। देखो ये जो आपकी सारा का सारा मटेरियल है वो मैंने इग्नू की बुक बैंस 183 के मटेरियल से उठाया है। ठीक है, तो क्रेडिट उनको ही दूंगी मैं इसका, ये मेरा खुद का जो वो है वो तैयार किया हुआ है। हाँ कुछ पार्ट है बट मैंने वहाँ से लिया है। ठीक है, तो टूरिज़्म जो होता है वो आपका बेसिकली क्लासिफाइड होता है सेवरल टाइप्स में, डिपेंडिंग ऑन पर्पस, लोकेशन, नेचर एंड एक्टिविटी। पहला जो होता है एग्जाम्पल वो होता है डोमेस्टिक टूरिज़्म। जब आप अपनी कंट्री के अंदर ही ट्रेवल करते हो तो उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक टूरिज़्म। एग्जाम्पल, एक पर्सन दिल्ली से केरला विजिट कर रहा है तो दैट इज़ नोन एज डोमेस्टिक टूरिज़्म। फिर आता है आपका इंटरनेशनल टूरिज़्म। जो लोग इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं वो आ जाते हैं इंटरनेशनल टूरिज़्म में। जैसे कि कोई इंडियन फ्रांस विजिट करता है तो इट कम्स अंडर इंटरनेशनल टूरिज़्म। थर्ड पॉइंट इज़ इनबाउंड टूरिज़्म। इनबाउंड टूरिज़्म है जो टूरिस्ट आते हैं किसी कंट्री में फ्रॉम एब्रॉड, जो लोग एब्रॉड से किसी कंट्री में आ रहे हैं तो वो होता है इनबाउंड टूरिज़्म। मतलब जैसे हमारे कंट्री है इंडिया, और इंडिया में जो लोग एब्रॉड से आ रहे हैं ट्रैवल पर्पस के लिए तो उसे बोलते हैं हम इनबाउंड टूरिज़्म। एग्जाम्पल्स हैं आपके, जो फॉरेनर्स ताजमहल विजिट करते हैं इंडिया में आके तो वो किस में आ जाता है, वो इनबाउंड टूरिज़्म में आ जाता है। देन वी हैव आउटबाउंड टूरिज़्म। जो रेजिडेंट्स कंट्री के अंदर ही ट्रैवल कर नहीं हमारे कंट्री के जो रेजिडेंट्स दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं उसको बोलते हैं आउटबाउंड टूरिज़्म। फॉर एग्जांपल, इंडियंस ट्रैवलिंग टू थाईलैंड, जो इंडियंस हैं वो थाईलैंड में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम आउटबाउंड टूरिज़्म। देन इट कम्स टू लेजर टूरिज़्म। लेजर टूरिज़्म क्या है, जो ट्रैवल रेस्ट, रिलैक्सेशन और इन्जॉयमेंट के पर्पस से किया गया हो उसे बोलते हैं लेजर टूरिज़्म। एग्जाम्पल, जैसे कि हम किसी बीच पे जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए या हिल स्टेशंस पे जाते हैं
तो दैट इज नोन एज लेजर टूरिज्म। फिर आते हैं कल्चर टूरिज्म में। कल्चरल टूरिज्म क्या होता है? वो ट्रेवल जिसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं और लर्न करते हैं अबाउट कल्चर, हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस ऑफ अ प्लेस। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं राजस्थान विज़िट कर रही हूँ उनके कल्चर को समझने के लिए, वहाँ पर जगह जगह मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए, या फोक डांस वगैरह देखती हूँ, बेसिकली उनके कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो होता है आपका कल्चरल टूरिज्म। देन कम्स टू इको टूरिज्म। इको टूरिज्म क्या होता है? एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल होती है नेचुरल एरिया में दैट कंजर्व्स द इन्वायरमेंट एंड इम्प्रूव्स द वेलबींग ऑफ लोकल पीपल। ये एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल है नेचुरल जगह पे, जहाँ पर आप जाते हो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए और अपने जो वहाँ के लोग हैं, लोकल पीपल हैं, उनके वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए। सो दैट इज़ नोन एज इको टूरिज्म। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे विजिटिंग अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन वी हैव मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म क्या है आपका? जो ट्रैवल आपके मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल या हेल्थ रिलेटेड रीजंस की वजह से होता है, दैट इज नोन एज मेडिकल टूरिज्म। एग्जाम्पल देखो, फॉरेन पेशेंट्स जो इंडिया में विजिट करते हैं अफोर्डेबल सर्जरीज के लिए, दैट कम्स अंडर मेडिकल टूरिज्म। रिलीजियस और पिलग्रिमेज टूरिज्म, वो ट्रैवल जो रिलीजियस प्लेसेस पे किया जाता है या जहाँ रिलीजियस इम्पोर्टेंस होती है उन प्लेसेस पे किया जाता है, दैट इज़ नोन एज रिलीजियस या पिलग्रिमेज टूरिज्म। एग्जाम्पल, आपने वाराणसी को विज़िट किया, काशी विज़िट किया, या फिर मक्का मदीना आप विज़िट करते हो तो एक रिलीजियस पर्पस के लिए जाते हो, तो दैट इज़ नोन एज रिलीजियस और पिलग्रिमेज टूरिज्म। देन कम्स टू एडवेंचर टूरिज्म। वो टूरिज्म जिसमें फिजिकल एक्टिविटी और थ्रिल इन्वॉल्व होती है, दैट इज नोन एज एडवेंचर टूरिज्म। एग्जाम्पल देखो, हमने हिमालय में ट्रैकिंग करी, ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करी, तो ये सब हमारी फिजिकल एक्टिविटी और थ्रिल इन्वॉल्व करते हैं, तो इसे बोलते हैं एडवेंचर टूरिज्म। ऑलराइट, सो ये क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करती है टूरिज्म को समझने में, ठीक है। और ये समझने में कि जो टूरिज्म है ना, वो एक डाइवर्स और मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है जो कि इन्फ्लुएंस होती है बाय सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल, टेक केयर, एंड आप नोट्स ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं एक नोट्स आपके कंपाइल कर रही हूँ, नीचे लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप परचेज कर लेना, ठीक है। टेक केयर।